महल की ऊंची दीवार पर सभी सिपाही सामने से आ रहे खतरे से लड़ने को पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि इनके सामने एक या दो क्रिएचर्स नहीं थे बल्कि लाखों की संख्या में थे, जो सीधा सामने मौजूद ऊंची दीवार को चढ़कर लोगों को मारने बढ़ रहे हैं। पास आते हुए खतरे को देख एक साथ काफी सारे सिपाहियों ने अपने तीर छोड़े, जो सीधा काफी सारे क्रिएचर्स की बॉडी को चीरते चले गए। लेकिन फिर भी ये क्रिएचर्स रुके नहीं और सीधा महल की तरफ बढ़ते गए। महल पर मौजूद लोगों ने तुरंत समझ लिया कि अगर ये क्रिएचर्स दीवार को चढ़कर ऊपर आ गए तो ये पल भर में हमें मौत का दरवाजा दिखा देंगे। इसलिए महल के अंदर बड़े बड़े पत्थरों पर ऑयल लगाकर इनमें आग लगाई और अपने यंत्रों से इन्हें क्रिएचर्स की तरफ फेंका, जो तेज रफ्तार के साथ सीधा क्रिएचर्स में जा लगे। तभी सभी क्रिएचर्स की रानी ने अपनी बॉडी के ऊपरी हिस्से को हिलाया, जिससे सभी क्रिएचर्स ने समझ लिया कि हमें आगे बढ़ना है। देखते ही देखते कुछ क्रिएचर्स ऊंची दीवार को चढ़कर महल पर आ पहुंचे, जिन्होंने ऊपर मौजूद सिपाहियों पर हमला कर दिया। सिपाहियों ने ऊपर मौजूद क्रिएचर्स के ऊपर काफी हमले किए, लेकिन क्रिएचर्स की ताकत के सामने सिपाही कमजोर पड़ने लगे, जिसके चलते हालात उम्मीद से ज्यादा बिगड़ गए। इसी झगड़े भरे माहौल में हम विलियम और टाइलर नाम के दो लोगों को देखते हैं, जिनके हाथों को बांध कर रखा हुआ है। तभी इनकी नजर एक दीवार के पीछे छिपे बूढ़े आदमी पर पड़ी। विलियम ने तुरंत आदमी से कहा कि हमारी रस्सियों को खोलो। ये बात सुनते ही बूढ़ा आदमी ने एक धारदार हथियार से रस्सियों को काट दिया। विलियम ने आजाद होते ही एक बड़े भाले को उठाया और सीधा एक क्रिएचर की बॉडी में घुसा दिया। पल भर में विलियम को मारने एक दूसरा क्रिएचर टूट पड़ा। विलियम ने निशाना साधा और सीधा क्रिएचर की आंख को फोड़ दी। यहीं पर एक सिपाही, जिसे एक क्रिएचर मारने ही वाला था, लेकिन विलियम ने सिपाही को जोर से धक्का मारा, जिससे सिपाही दूर जाकर गिरा और इस सिपाही की जान बाल बाल बच गई। देखते ही देखते विलियम और टाइलर ने महल के ऊपर मौजूद काफी सारे क्रिएचर्स को मार दिया। तभी दीवार के दूसरी तरफ सभी क्रिएचर्स की रानी ने एक बार फिर से अपने ऊपरी हिस्से को हिलाया, जिसके चलते सभी क्रिएचर्स ने अपने कदम पीछे की तरफ मोड़े और थोड़ी ही देर में सभी यहां से भाग गए। क्रिएचर्स के जाते ही जनरल ने विलियम और टाइलर को इनकी बहादुरी के लिए शाबाशी दी। असल में आज ये लोग जिंदा हैं तो इनकी वजह सिर्फ विलियम और टाइलर ही है, क्योंकि विलियम और टाइलर की वजह से जनरल को पता चला कि वो क्रिएचर्स हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। असल में आज से कुछ दिन पहले विलियम, टाइलर और इनके दो दोस्त जब एक अंधेरी जगह में बैठकर किसी काले पाउडर नाम के हथियार के बारे में बात कर रहे थे। काला पाउडर एक ऐसा हथियार है जिसकी हल्की सी चिंगारी खतरे को खत्म करने के लिए काफी है। मगर तभी इन्होंने महसूस किया कि हमारे आसपास से कोई तेजी से गुजरा है, इसलिए सभी ने अपनी नजर आसपास दौड़ाई। मगर पल भर में इस तेजी से आए खतरे ने विलियम के दो साथियों को मार दिया। घबराते हुए विलियम और टाइलर ने अपनी तलवार को उठा ली। जैसे ही अनजान खतरा फिर से इनके ऊपर अटैक करने चला तो विलियम ने अपनी तलवार से इस अनजान खतरे का एक हाथ काट दिया और क्रिएचर खुद नीचे एक खाई में गिर गया। विलियम ने तुरंत इस कटे हुए हाथ को उठाया और टाइलर से इस जगह से निकलने को कहा। सुबह होते ही दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से निकलने लगे, मगर तभी इनके पीछे कुछ दुश्मन लुटेरे पड़ गए, जो इन्हें पिछले काफी वक्त से तलाश कर रहे थे। भागते हुए विलियम और टाइलर एक ऊंची जगह पर जा पहुंचे, जहां पर इन्होंने अपने सामने द ग्रेट वॉल नाम की एक दीवार को देखा, जिसके ऊपर काफी सिपाही तैनात हैं। सिपाहियों ने तुरंत अपने तीरों को चलाया और इन दोनों को घेर लिया। विलियम और टाइलर पूरी तरह से फंस गए, क्योंकि इनके पीछे दुश्मन लुटेरे थे और सामने अनजान लोग। विलियम ने टाइलर से कहा कि हमें सामने वाले लोगों को आजमाना चाहिए। मेरे ख्याल से सामने खड़े लोगों से किस्मत आजमाते हैं। और दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। इसके तुरंत बाद दोनों को बंदी बनाकर महल के अंदर लाया गया। ग्रेट वॉल के कमांडरों ने जब इनके पास इस कटे हुए हाथ को देखा तो सभी के अंदर डर बैठ गया, क्योंकि इन्हें पहले से पता था कि ये किस जानवर का हाथ है। तभी कमांडर लिन ने इन दोनों से पूछा कि ये हाथ तुम्हें कहां पर मिला। विलियम बोला, लेकिन तब तक वो हमारे दो साथियों को मार चुका था। ये बात सुनते ही कमांडर के अंदर और ज्यादा डर बैठ गया, क्योंकि इन्हें पता था कि वो क्रिएचर्स 60 साल बाद फिर से लौट आए हैं, जिनका नाम थाइथोई है। विलियम ने इनकी घबराहट को देखकर तुरंत समझ लिया कि ये हाथ जिसका भी है वो कोई बड़ा खतरा है। तभी एक सिपाही भागते हुए आया और कहा कि हमने महल की ऊंची दीवार से काफी सारे क्रिएचर्स को आते हुए देखा है। ये सुनते ही कमांडर सभी सिपाहियों को लेकर ऊंची दीवार पर पूरे हथियारों के साथ तैयार कर दिया और यहीं पर विलियम और टाइलर को बांधकर एक जगह पर बैठा दिया। तभी हमने लाखों की संख्या में आते हुए थाइथोई को देखा। ऊपर मौजूद सिपाहियों ने अपने तीरों से इनके ऊपर अटैक किया। देखते ही देखते थाइथोई महल के ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन विलियम और टाइलर ने अपनी पूरी बहादुरी के साथ काफी सारे थाइथोई को मार डाला, जिसके चलते थाइथोई की रानी ने सभी से वापस आने को कहा। इस लड़ाई के बाद विलियम सभी की नजर में हीरो बन गया और अब इन्हें कैद करने के बजाय आजाद रहने को कहा गया। लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं था, क्योंकि थाइथोई हमला करने दोबारा जरूर आएंगे। कुछ देर बाद जब विलियम महल के अंदर होता है तो तभी इसके पास वही सिपाही आता है जिसकी जान विलियम ने थाइथोई से बचाई थी। सिपाही विलियम का शुक्रिया अदा करता है। इसके कुछ देर बाद विलियम और टाइलर की मुलाकात इस बूढ़े आदमी से होती है, जो इन्हें अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर आज से 25 साल पहले काले पाउडर की तलाश में आया था, लेकिन मैं आज तक यहाँ से निकल नहीं सका। साथ ही ये आदमी विलियम और टाइलर को काले पाउडर की हल्की सी एक झलक दिखाता है, जिसकी छोटी सी चिंगारी एक बड़ा धमाका कर सकती है।
विलियम और टाइलर को भी पहले से ही काले पाउडर के बारे में पता था, लेकिन इन्होंने आज तक देखा नहीं था। ये आदमी कहता है कि हमें मिलकर काम करना होगा और यहाँ से काले पाउडर को लेकर निकलना होगा। एक बार हम इसे लेकर यहाँ से निकल गए तो हम काले पाउडर को बेचकर अमीर हो जाएंगे। टाइलर पूछता है, आखिर हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे? तभी बूढ़ा आदमी कहता है, थाई थोई जल्द ही हमला करने जरूर आएंगे, जिससे महल के अंदर सभी सिपाही उन्हें रोकने में व्यस्त रहेंगे और वही वक्त हमारे लिए यहाँ से निकलने का सबसे अच्छा मौका होगा, क्योंकि उस वक्त सभी सिपाही महल के ऊपर होंगे और मैं एक महल से बाहर जाने वाले पीछे के रास्ते के बारे में जानता हूँ। लेकिन विलियम ये चोरी करने को अब तैयार नहीं था। इसके अगले ही पल विलियम और इसके साथी को सभी के साथ खाने पर बुलाया गया। तभी कमांडर ने विलियम से अपनी काबिलियत दिखाने के लिए बोला। तभी विलियम ने अपने दोस्त से एक कटोरी को ऊपर उछालने को कहा। जैसे ही टाइलर ने कटोरी को हवा में उछाला तो विलियम ने निशाना साधते हुए जल्दी जल्दी 3 तीरों को छोड़ा और कटोरी को ऊपर ही एक दीवार के सहारे थमा दिया। विलियम के निशाने को देखकर सभी को काफी खुशी हुई। इसके बाद दोनों सभी के साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसके कुछ देर बाद जनरल विलियम और टाइलर को अपने पास बुलाते हुए एक चुंबक के टुकड़े को दिखाता है और पूछता है कि हमें ये चुंबक का टुकड़ा तुम्हारे बैग से मिला है। विलियम कहता है, हाँ ये मेरा ही है। जनरल ने बोला कि इस चुंबक के टुकड़े में अजीबोगरीब ताकत है और इसी की वजह से तुम उस थाई-थोई को मार पाए थे। असल में ये चुंबक का टुकड़ा जैसे ही किसी थाई-थोई के पास जाता है तो वह शांत और कमजोर पड़ जाता है। जनरल थाई-थोई के बारे में बताते हुए कहता है कि आज से काफी साल पहले एक पहाड़ के ऊपर ज्वालामुखी फटा था, जिससे हर रंग की तरंगें जाग उठी और इस तरंगों में से इन थाई-थोई का जन्म हुआ, जिसके बाद ये हर 60 साल में एक बार दुनिया को खत्म करने पड़ते हैं। इन सभी की एक रानी होती है जो जितना ज्यादा खाती है वह उतने ही थाई-थोई को जन्म देती है। यानी इन सभी थाई-थोई की एक रानी है और सभी थाई-थोई अपनी रानी की बात को मानते हैं। जैसा वह कहेगी वैसा ही थाई-थोई करेंगे और अगर हमें उनकी बढ़ती तादाद को कम करना है तो सबसे पहले हमें उनकी रानी को मारना होगा। रानी के मरते ही सभी थाई-थोई अपने आप ही मर जाएंगे, लेकिन रानी को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि थाई-थोई अपनी रानी के चारों तरफ मौजूद होते हैं, जिससे कि कोई भी खतरा उसे मारना तो दूर उसके करीब भी नहीं जा सकता। तभी महल की ऊंची दीवार से थाई-थोई की आवाज आई। आवाज को सुनते ही जनरल अपने कुछ सिपाहियों के साथ ऊपर जा पहुंचा। तभी उन्होंने सामने से आते हुए एक थाई-थोई को दिखा जो उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। जैसे ही थाई-थोई ने तेज रफ्तार के साथ सैनिकों पर अटैक किया तो सभी सैनिक नीचे गिर पड़े। तभी क्रिएचर ने सामने मौजूद कमांडर लिन के ऊपर हमला किया, लेकिन पास में मौजूद जनरल ने कमांडर लिन को धक्का मारते हुए खुद ने थाई-थोई के मुंह में अपनी तलवार को घुसा दिया। लेकिन इस बीच थाई-थोई जनरल की बॉडी को अपने मुंह में भर गया था, जिसके चलते जनरल की जान चली गई। जनरल के मरने का सभी को काफी दुख था। कुछ वक्त बीत जाने के बाद विलियम पास में मौजूद कुछ लोगों से चुंबक को दिखाते हुए कहता है कि हमें एक थाई-थोई को पकड़कर उसके ऊपर चुंबक का इस्तेमाल करना चाहिए। तभी कमांडर लिन बोली, आखिर हम थाई-थोई को पकड़ेंगे कैसे? यहीं पर हम विलियम के दोस्त टाइलर को देखते हैं, जिसे विलियम के ऊपर गुस्सा आ रहा है। जैसे ही विलियम टाइलर के पास पहुंचा तो टाइलर ने गुस्से के साथ विलियम से कहा कि क्या तू पागल हो चुका है? हमारा मकसद यहाँ से काले पाउडर को लेकर निकलना है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हमले के वक्त हमें खाली रहना होगा, तुम्हें क्या लगता है? न कि इन लोगों की मदद करना। लेकिन विलियम अपने दोस्त की बात को नहीं मानता। इसके बाद सिपाही महल की ऊंची दीवार पर पहुंच गए और तीरों में एक पीले रंग का जहरीला लिक्विड लगाया गया। सुबह का वक्त है और चारों तरफ गहरा कोहरा छाया हुआ है। ऊंची दीवार से किसी को भी नीचे का नजारा नहीं दिखाई दे रहा। तभी पल भर में थाई-थोई ने दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर मौजूद सभी सिपाहियों ने नीचे से आ रहे थाई-थोई पर हमला किया। साथ ही दीवार के बीचों बीच से एक बड़े धारदार पंखे को चला दिया गया, जिससे काफी सारे थाई-थोई दूर टुकड़ों में होते चले गए। इस झगड़े भरे माहौल में कमांडर ने बड़े हारपून को चलाने का ऑर्डर दिया। असल में हारपून में ये पीला रंग का जहरीला लिक्विड लगा हुआ था। हारपून नीचे से आ रहे काफी सारे थाई-थोई में जाकर लगा, लेकिन पास में मौजूद बाकी थाई-थोई ने इन हारपून को अपनी बॉडी से निकाल दिया और एक बार फिर से थाई-थोई ने पीछे हटने का फैसला किया। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी एक हारपून में उलझा हुआ है। अपने हारपून को वापस खींचने के लिए सिपाही ने जोर लगाया। तभी विलियम ने कहा कि जंजीर को ढीला छोड़ दो। इतना जोर मत लगाओ, उसे ढीला छोड़ो। धीरे धीरे वो लिक्विड थाई-थोई को कमजोर कर देगा, जिसके चलते वह बेहोश हो जाएगा। विलियम की बात मानकर जंजीर को हल्का कर दिया गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद विलियम इसी जंजीर के सहारे नीचे थाई-थोई को देखने जाता है। नीचे आते ही देखा कि चारों तरफ सिर्फ थाई-थोई बुरी तरह से पड़े हुए हैं। विलियम ने अपने तीर को उठाया और धीमे कदमों के साथ पूरे होशियार दिखाते हुए आसपास देखने लगा, मगर इसे अपने पास में मौजूद कोई भी थाई-थोई दिखाई नहीं दिया। इसी पल का फायदा उठाते हुए विलियम ने पास में पड़े एक थाई-थोई के ऊपर जंजीर को लपेट दिया और जंजीर को हिलाते हुए इशारा किया कि अब तुम जंजीर को खींच लो, हमें हमारा शिकार मिल गया। तभी एक क्रिएचर कोहरे से निकलते हुए सीधा विलियम के ऊपर अटैक करने बढ़ा, लेकिन विलियम ने अपना तीर सीधा इसकी आंख में मार दिया। चारों तरफ कोहरा काफी ज्यादा है, जिसके चलते विलियम को दूर का नजारा देखने में परेशानी हो रही है। तभी एक और थाई-थोई पीछे से विलियम पर अटैक करने आया, मगर मौके पर विलियम का दोस्त टाइलर यहाँ पर आ पहुंचा और इस क्रिएचर को मार दिया। जाना होता कि खुद अपने हाथों से मार सकूं। टाइलर ने विलियम से कहा कि तुम पागल हो चुके हो, हमें अपने मकसद को पूरा करना है, जिसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। दोनों बात कर ही रहे थे कि अब आसपास से और भी थाई-थोई आने लगे। दोनों ने किसी तरह से एक दूसरे का सहारा बनते हुए अपने पास में आ रहे थाई-थोई को मार दिया। देखते ही देखते यहाँ पर फिर से हजारों की संख्या में थाई-थोई उनकी तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर विलियम ने तुरंत समझ लिया कि अब हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। विलियम ने तुरंत अपनी तीर को ऊपर महल की तरफ फेंका। इसका साफ संकेत है कि विलियम को अब मदद की जरूरत है। कमांडर लिन ऊपर आते हुए तीर को देख लिया। इसके बाद कुछ खास तीरों को लाया गया और उनके ऊपर काला पाउडर चिपका दिया। इसके तुरंत बाद
बिना वक्त गंवाए इन्होंने काला पाउडर से भरी तीरों को नीचे फेंका। जैसे ही तीर थाई-थोई में लगे तो तीर में मौजूद काला पाउडर से जोर का धमाका हुआ और क्रिएचर के काफी टुकड़े हो गए। यहीं पर मौजूद विलियम और टाइलर दोनों अपने आसपास देखने लगे। जैसे ही देखते एक तीर जिसमें काला पाउडर लगा हुआ है विलियम के पास आ गिरा और एक तेज धमाका हुआ, जिससे विलियम काफी हद तक जख्मी हो गया और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। कुछ देर लड़ाई होने के बाद सभी थाई-थोई एक बार फिर से अपने कदम पीछे की ओर हटाए, जिसके बाद सिपाहियों ने दीवार में मौजूद एक नीचे के दरवाजे को खोला और विलियम टाइलर को महल के अंदर ले गए। इसके बाद हम एक थाई-थोई को देखते हैं जिसे एक पिंजरे में बंद कर दिया है। पिंजरे में बंद थाई-थोई इसे तोड़ने की पूरी कोशिश करने लगा, मगर तभी एक आदमी उस चुंबक के टुकड़े को धीरे से थाई-थोई के पास लाया। चुंबक के अपने पास आते ही थाई-थोई बिल्कुल शांत हो गया, जिससे इनका शक सच्चाई में बदल गया। यानी अगर चुंबक किसी के पास है तो क्रीचर उसके ऊपर हमला नहीं करेगा। इसी वक्त इन्हें पता चलता है कि असल में थाई-थोई हमारी महल के पास मौजूद एक नीचे जगह में रहते हैं। इसके अगले ही पल काफी सारे सिपाही दीवार से नीचे उतरकर उस जगह पर जाने लगे। एक तरफ हम टाइलर और इस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिन्होंने काला पाउडर को चुरा लिया और यहाँ से निकलने लगते हैं, मगर तभी उनके सामने विलियम आ जाता है और टाइलर से ऐसा करने से मना करता है। टाइलर कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, हम यहाँ पर काला पाउडर के लिए आए थे और अब वह हमें मिल गया है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। विलियम बोला कि मैंने हमेशा खाने के लिए लड़ाई की, लेकिन आज पहली बार मुझे खाने के साथ साथ इज्जत भी मिल रही है, इसलिए हमें इनका साथ देना चाहिए। लेकिन तभी बूढ़े आदमी ने एक रस्सी को काटा और रस्सी में बंधा हुआ भारी सामान विलियम के सामने आ गया। इसके बाद ये दोनों यहाँ से भागने लगे। पास में मौजूद एक सिपाही जो खाना बना रहा था उसने इस हलचल को महसूस कर लिया था। इसके अगले ही पल विलियम को बंदी बना लिया जाता है। लिन इसके पास आकर बोली कि तुम्हारे दोस्त काला पाउडर की चोरी करके यहाँ से भाग चुके हैं, और हाँ, आखिर तुम्हें कैसे पता लगा कि काला पाउडर क्या चीज है? विलियम ने जवाब दिया कि मैंने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया और दोनों यहाँ से भाग गए। लेकिन कमांडर लिन को इसकी बात का विश्वास नहीं होता, मगर तभी यहाँ पर वही सिपाही आ जाता है जो थोड़ी देर पहले खाना बना रहा था। सिपाही ने कमांडर लिन से कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा था। विलियम ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की थी, इसमें विलियम का कोई कसूर नहीं है। कमांडर लिन ने आदेश दिया कि इसे कारागार में बंद कर दिया जाए। कुछ दिन बीत जाने के बाद विलियम जैसे ही फिर से बाहर निकला तो इसने अपने आसपास के बिखरे हुए नजारे को देखकर दंग रह गया। विलियम तुरंत पास में मौजूद आदमी से कहा कि कमांडर लिन कहां पर है? इसने जवाब दिया कि सब कुछ खत्म हो गया, हम इस लड़ाई को हार चुके हैं और अब वो क्रिएचर्स शहर के अंदर घुस चुके हैं, अब उन्हें भी रोका नहीं जा सकता। थाई-थोई कुछ ही दिनों में बाकी बचे लोगों को भी खत्म कर देंगे। साथ ही आदमी ने विलियम से कहा कि अब जब सब कुछ खत्म होने वाला है तो तुम जितना चाहो यहाँ से काला पाउडर ले जा सकते, क्योंकि वैसे भी कुछ ही दिन में सब कुछ खत्म होने वाला है। विलियम ने फिर से सवाल किया कि उन थाई-थोई को रोकने के लिए कोई तो दूसरा रास्ता होगा। सामने मौजूद आदमी ने कहा कि अब उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उनकी रानी को मारना। लेकिन उनकी रानी को मारना इतना आसान नहीं है। रानी के चारों तरफ हजारों की संख्या में थाई-थोई मौजूद होते हैं जो उसे खतरे से बचाते हैं। एक तरफ हम कमांडर लिन को देखते हैं जो हवा में उड़ते हुए जा रही है, लेकिन नीचे मौजूद काफी सारे थाई-थोई ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। देखते ही देखते कुछ क्रिएचर्स घरों के ऊपर चढ़कर ऊपर उड़ रहे पैराशूट के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे लिन और उसके साथ मौजूद लोग नीचे जाकर गिरे। लिन अपनी पूरी रफ्तार के साथ एक बड़े भाले को थाई-थोई के अंदर घुसा दिया। एक के मरते ही अब यहाँ पर काफी सारे थाई-थोई आ गए जिन्होंने लिन को चारों तरफ से घेर लिया, मगर तभी इसी मौके पर विलियम आ गया और तेज आवाज में लिन से अपने पास आने को कहा। जैसे ही थाई-थोई लिन को मारने बढ़े तो लिन ने फुर्ती दिखाई और उछलते हुए विलियम के हाथ को पकड़ लिया, लेकिन अभी भी पास में मौजूद थाई-थोई लिन को मारने के लिए ऊपर की तरफ उछालने लगे। तभी विलियम ने काले पाउडर का गोला लिन को थमा दिया। लिन ने बिना वक्त गंवाए इस गोले को नीचे मौजूद थाई-थोई के ऊपर गिरा दिया, जिससे एक जोर का धमाका हुआ और आसपास से सभी क्रिएचर्स मौत के घाट उतर गए। इसके बाद दोनों इस पैराशूट की मदद से एक महल के अंदर चले गए, जहां पर इन्होंने उस कैद थाई-थोई को बांध कर रखा हुआ है। इसके चारों तरफ इन्होंने काले पाउडर के गोले लपेटे हुए हैं और साथ ही इसके सामने मांस को रख दिया गया। इनका मानना होता है कि ये खाना खाने के बाद अपनी रानी के पास जाएगा और जैसे ही उसके पास पहुंचेगा तो मैं अपनी तीर से सीधा काले पाउडर के गोले पर अटैक करूंगा, जिससे जोर का धमाका होगा और उनकी रानी मर जाएगी। मगर पल भर में यहाँ पर कुछ थाई-थोई आने लगे। सामने मौजूद सिपाही ने सामने से आ रहे थाई-थोई को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस हमलावर हालत में थाई-थोई ने इस सिपाही के हाथ को भर दिया। असल में ये वही सिपाही होता है जिसकी जान विलियम ने कहानी की शुरुआत में बचाई थी, लेकिन किसी तरह से विलियम ने इस थाई-थोई को मार दिया और सिपाही के पास आकर इसके जख्मी हाथ को देखने लगा और कहा कि तुम बच जाओगे, तो गहरा है लेकिन तुम बच जाओगे, हम तुम्हें लेने वापस जरूर आएंगे। इतना कहते हुए ये लोग कुछ ही दूरी पर पहुंचे कि तभी एक दूसरा थाई-थोई इनके तरफ बढ़ने लगा। बीच में ही मौजूद सिपाही ने अपने हाथ में लगे काले पाउडर को जलाया और जैसे क्रिएचर इसके पास आया तो काले पाउडर में चिंगारी सुलग गई, जिससे एक जोर का धमाका हुआ और सिपाही के साथ साथ थाई-थोई भी टुकड़ों में बट गया। यहीं पर मौजूद बाकी लोगों ने इस थाई-थोई के ऊपर से चुंबक के टुकड़े को हटाया। चुंबक के हटते ही बंधे हुए थाई-थोई को होश आ गया और सीधा यहाँ से निकलकर बाहर अपनी रानी के पास जाने लगा। ये देखकर विलियम काफी खुश था, क्योंकि ये क्रिएचर जो गया है इसकी पूरी बॉडी पर काले पाउडर के गोले लिपटे हुए हैं। विलियम ने तुरंत कमांडर लिन से ऊपर आने को कहा, क्योंकि इसका मानना होता है कि ऊपर से निशाना लगाना आसान होगा। कुछ देर बाद दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं। यहीं पर मौजूद एक आदमी जिसके हाथ में अभी भी वो चुंबक मौजूद होता है और तभी यहाँ पर काफी सारे थाई-थोई आने लगे। आदमी ने चुंबक के टुकड़े को तेजी से विलियम की तरफ फेंका
और कहा कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। इतना कहते ही थाईथोई ने इस आदमी को मौत के घाट उतार दिया। ऊपर मौजूद विलियम ने बिना वक्त गंवाए अपनी तीर को निकाला जिसमें काला पाउडर लगा हुआ है। विलियम ने नीचे मौजूद रानी, जिसके चारों तरफ काफी सारे थाईथोई हैं, जिन्होंने अपनी रानी को पूरी तरह से कवर करके रखा हुआ है, पर निशाना साधते हुए रानी के ऊपर अटैक किया। जैसे ही तीर रानी में लगने वाली थी तो सभी थाईथोई ने अपनी पंखुड़ियों को चारों तरफ फैला दिया, जिससे तीर इनसे टकराकर ऊपर हवा में ही भटक गया, जिससे सभी थाईथोई सतर्क हो गए, लेकिन अपने आसपास किसी को नहीं देखा। विलियम ने कमांडर लिन से और ऊपर जाने को कहा। इसके बाद दोनों और ऊपर चले गए और एक बार फिर से रानी के ऊपर अटैक किया, मगर पहले की तरह इस बार भी इन्होंने अपनी रानी को बचा लिया और इस बार रानी ने ऊपर विलियम और कमांडर लिन को देख लिया। रानी ने बिना वक्त गंवाए अपनी पंखुड़ी को हिलाया। पंखुड़ी के हिलते ही सभी थाईथोई ऊपर मौजूद विलियम की तरफ बढ़ने लगे। ऊपर मौजूद विलियम ने देखा कि अब मेरे पास सिर्फ आखिरी बची तीर है, मुझे किसी भी तरह से इससे निशाना सही लगाना होगा, मगर तब तक क्रिएचर्स ऊपर चढ़ चुके थे। कमांडर लिन ने एक रस्सी को फेंका और उसे एक जगह में अटका दिया। पास आ रहे थाईथोई को देख दोनों ने रस्सी को पकड़ा और जंप कर दिया। ऊपर से ही विलियम ने उस चुंबक के टुकड़े को सभी क्रिएचर्स के बीच फेंक दिया, जिससे सभी क्रिएचर्स एकदम शांत हो गए। इसी पल का फायदा उठाकर विलियम ने एक तीर को भी फेंक दिया, जो सीधा एक काले पाउडर से टकराई, लेकिन टकराने की वजह से भी कोई धमाका नहीं हुआ, जिससे विलियम की सारी मेहनत पर पानी गिर गया। मगर तभी हमने देखा कि हल्की हल्की सी आग की चिंगारी से लग रही है और देखते ही देखते एक जोर का धमाका हुआ, जिससे थाईथोई के साथ साथ उनकी रानी भी मौत के घाट उतर गई। रानी के मरते ही लाखों की संख्या में थाईथोई भी अपने आप नीचे गिरने लगे और देखते ही देखते कुछ सेकंड में सभी थाईथोई मर गए। इसके बाद हम महल का सीन देखते हैं, जहां पर टाइलर को बंदी बनाया हुआ है। तभी इसके पास विलियम आता है। विलियम टाइलर से कहता है कि मुझे दो ऑप्शन मिले हैं, या तो मैं यहाँ से जितना चाहूं उतना काला पाउडर ले जा सकता हूँ, या फिर मैं तुम्हें आजाद करवा सकता हूँ। टाइलर कहता है कि मुझे यकीन है तुमने पाउडर को ही चुना होगा। विलियम बोला, नहीं, मैंने तुम्हें आजाद करवाया है। इसके बाद टाइलर की कैद को खोल दिया जाता है। इसी दौरान यहाँ पर कमांडर लिन आती है, जिसकी पोस्ट अब काफी ज्यादा बढ़ गई। लिन ने विलियम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अगर हमारे साथ तुम नहीं होते तो शायद हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। इसके अगले सीन में विलियम और टाइलर को घोड़े पर बैठाकर यहाँ से भेज दिया जाता है। साथ ही उनके साथ कुछ सिपाही भी होते हैं जो इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाने चले हैं। ऊपर हम कमांडर को देखते हैं जो जाते हुए विलियम को देख रही है। और अब इसी के साथ ये कहानी खत्म।